बार परमहंस जी काली मैया के बड़े भक्त थे, बड़ी आराधना करते थे। तो कलकत्ता के एक सेठ जी, उनको पता चला कि परमहंस जी इस समय कलकत्ता आए हुए हैं। तो सेठ जी उनके पास उनसे भेंट करने गए और कहा कि मैंने सुना है कि आप काली जी के बड़े भक्त हैं, आपको काली मैया दर्शन देती हैं, क्या ये सत्य है? उन्होंने कहा हाँ देती तो हैं। बोले अच्छा, तो अब की बार जब काली मैया आपसे मिलने आए तो हमारे यहाँ भी भेज देना। परमहंस जी समझ गए कि इनको लग रहा है काली मैया कोई ऐसे वैसे घूमती हैं कि जब जिसका मन हुआ उसके घर चली जाएंगे। तो परमहंस जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना पता बता दो, कहाँ भेजना है। तो सेठ जी अपने मकान का पता बताते हैं। तो परमहंस जी कहते हैं ये तो तुम्हारे मकान का पता है, अपना पता बताओ। सेठ जी फिर अपने दुकान का परिचय बताते हैं, बोलते ये तो तुम्हारी दुकान है, अपना परिचय बताओ। फिर सेठ जी कहते हैं मैं तो यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अलग अलग। जब भी सेठ जी कुछ बोले, परमहंस जी कहें ये तो तुम्हारा ये तो तुम्हारा ऑफिस है, ये तो तुम्हारा जहाँ पर तुम काम करते हो वो है, तो वो मना कर देते। परमहंस जी बस यही बोले कि तुम अपना पता बताओ कि तुम कौन हो। अंत में सेठ जी को समझ में आया कि वास्तव में मैं तो खुद को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और देखिए, अपने अंदर सबको देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। सीखिए, जानिए, सब करिए, पर अपने अंदर का जो भी आप बुरे हैं, आप बुरे ही रहे, पर आप जानिए कि मैं क्यों बुरा हूँ, क्या कारण है जो मैं बुरा हूँ। ये नहीं वो इतना अच्छा है, मैं क्यों नहीं। सबको भगवान ने एक जैसे एक हाथ की उंगली होती है 5, एक बाप के बेटे होते हैं 4 5, पर क्या सब एक जैसे होते हैं? नहीं। अपने अंदर देखो। और हाथ भी जब दूसरे की तरफ उंगली जाती है, एक उंगली दूसरे की तरफ जाती है, बाकी चारों अपनी ओर ही रहती हैं। कि तू पहले दूसरे को बोलने से पहले खुद को तो देख, उसे कह रहा है। तो यहां पर सेठ जी को भी समझाते हैं कि तुम पहले अपने आप को जानो, फिर तुम्हें काली मैया को बुलाना नहीं पड़ेगा, काली मैया खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव देखकर। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। पूरे जीवन भगवान को खोजो, एक दिन आपको भगवान जरूर खोजेंगे। शबरी जी ने क्या किया, पद्म पुराण में वर्णन आता है, शबरी मैया ने 10,000 वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा की। तो एक दिन भगवान को भी मजबूर होकर के ऐसी लीला करनी पड़ी कि उनको शबरी जी को खोजते आना पड़ा। जब मतंग ऋषि जाने लगे तो शबरी ने कहा कि पिताजी अगर आप चले गए तो मेरा कौन होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो मतंग ऋषि कहते हैं बेटी अब तुम्हारे भगवान हैं। कहती है मैं कहाँ जाऊं ढूंढने भगवान को। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, एक दिन भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढते आएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाव, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम वो है, उसमें इतनी शक्ति है कि उन्हें आना ही पड़ेगा। गोपियां कितना रोई जब भगवान गए छोड़कर, कितना रोई, बहुत। पर भगवान आए नहीं आए, क्योंकि जो प्रेम द्रौपदी का भगवान कृष्ण के प्रति था वो शायद गोपियों को अभी नहीं। और द्रौपदी बीच सभा में खड़ी होकर जब तक उसने एक हाथ उठा के रखा कि हे गिरिधर अब तो मेरी लाज रखो, नहीं आए। यानी इसका क्या मतलब है, एक हाथ उठाया यानी कि अभी भी एक हाथ पर आधा बल अपना है कि तुम आ जाओ या फिर आधा दम मैं रखती हूँ। लेकिन जब दोनों हाथ उठाया तब भगवान समझे। जब हम दोनों हाथ कहा जाते हैं ना, दोनों हाथ उठा के, क्यों बोलते सरेंडर कर दो अपने आप को। अगर थोड़ा सा भी नीचे रखोगे तो भगवान सोचेंगे कि ये अभी भी अपने बल पे है।
पूरा हाथ छोड़ दो कि भगवान भले बुरे जैसे भी सब तेरे, तू ही संभाल, तेरे ही हाथ में मेरी नैया। तो यहाँ पर भगवान भी अवतार लेकर आए और सबको बड़ी प्रसन्नता होती है भगवान के आने से, सब बड़े प्रसन्नित हैं, आनंदित हैं। अब यहाँ पर दशरथ जी और कौशल्या जी, तो दशरथ जी ने मनु रूप में जो वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र बन के आओ, अपने जैसा लेकर आओ, वो सब भगवान ने दे दिया। और कौशल्या जी ने शतरूपा के रूप में क्या मांगा? सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे। ज्ञान रहे कि आप कौन हैं, तो वो ज्ञान कौशल्या रूप में है। कौशल्या जी अच्छे से जानती हैं कि ये कौन है। तो अब कौशल्या मैया ना बेचारे राम जी को दूध पिला रही हैं, ना उनको स्तनपान करा रही हैं, ना उनका ध्यान रख रही हैं, ऐसे छोड़ देती हैं। तो राम जी सोचते हैं कि मैंने वरदान देकर शायद गलती कर दी, मैं अवतार लेकर क्यों आया कि मुझे भी मातृत्व प्रेम मिले, मुझे भी माँ की ममता का एहसास हो, और ये तो मुझे ऐसे ही फेंक देती हैं। तो भगवान कहते कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान माता कौशल्या को ज्ञान देते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं कि मैं जो भी हूँ ठीक है, पर तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। तो तुम भगवान वाला दर्जा तो रख रही हो, पर पुत्र, एक बेटे के प्रति एक माँ का क्या प्रेम होना चाहिए, वो आप मेरा ध्यान नहीं दे रहे। आप उसको भी करिए। मैं छोटा हूँ, मुझे भी भूख लगती है, ये मत सोचो कि इतने मंदिर है इनको तो भोग लगता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ध्यान रखो। तो तब कौशल्या जी को ज्ञान प्राप्त कराते हैं। उपजा जब ज्ञाना तब प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चाहे। अब माता कौशल्या को ज्ञान आया और अब भगवान बड़े मुस्कुराए कि अब मजा आएगा, अब आनंद आएगा इनको परेशान करने में। बच्चे होते ना, ये दे दो, वो दे दो, ये ले आओ, वो ले आओ। भगवान कहते अब तो असली आनंद अभी आएगा। भगवान ज्ञान प्राप्त कराते हैं और यहाँ पर अब कौशल्या जी बड़े आनंद पूर्वक भगवान का